दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि वायरस का हमला कैसे होता है, वायरस का हमला होता है तब बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है और ये वायरस के हमले को हमारा शरीर कैसे झेल लेता है। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जब वायरस का हमला होता है वो एक बकायदा युद्ध होता है हमारे बॉडी सेल्स और वायरसेस के बीच। और फ्रेंड्स, वायरसेस के हमले में क्या होता है, हमारा शरीर उससे कैसे लड़ता है और कोरोना में लोग कैसे बच जाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको। बने रहे इस वीडियो के साथ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप है द गोसाई पे। तो फ्रेंड्स, जब ये वायरस हमारी बॉडी में आता है तो पहले 3 या 4 दिन गले में रहता है। गले में रहने के बाद वो लंग्स में उतरना शुरू हो जाता है। लंग्स में उतरने के बाद हमारे सेल्स को वो कंटामिनेट करता है, सेल्स में उतर जाता है और अपने जैसे कई सारे वायरस का वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है। और वो वायरस और एक प्रोडक्शन, ऐसे करते करते वायरसेस की तादाद हमारी बॉडी में बढ़ती जाती है। अपनी कॉपी बनाने के बाद बहुत सारी तादाद में जब ये वायरस हो जाते हैं तो ये वायरस हमारे सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, या यूं कहे कि हमारा सेल नष्ट होना शुरू हो जाता है। और बॉडी के या फेफड़ों के बहुत सारे सेल नष्ट हो जाने से इंसान मौत के करीब पहुंचने लगता है। लेकिन रुकिए रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। वायरस अभी ये लड़ाई जीत ही रहा होता है कि हमारे शरीर के सेनापति एक्टिव हो जाते हैं। अब ये सेनापति कौन है? तो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम। अब हमारी बॉडी के सेनापति या यूं कहे कि इम्यून सिस्टम के पास मोस्टली सभी वायरसेस का लेखा जोखा रहता है। इसलिए वो एक एंटीबॉडी की सेना तैयार करता है वायरस के साथ युद्ध छेड़ने के लिए। अब इस एंटीबॉडी की रचना भी 2 तरीके से की जाती है। अगर वायरस हमारी बॉडी पे पहले भी अटैक कर चुका है तो उसका लेखा जोखा या उसकी मेमोरी हमारे इम्यून सिस्टम के पास होगी, तो उन सिपाहियों को लड़ने के लिए भेज दिया जाता है जो पहले लड़े थे। और अगर वायरस कोविड-19 की तरह नया है तो हमारा इम्यून सिस्टम हिट एंड ट्रायल की तरह एक नई सेना तैयार करता है और वो सेना वायरस के सामने लड़ने के लिए भेज दी जाती है। अब सबसे पहले हमारी बॉडी के सबसे कॉमन और लगभग सारे युद्ध में जो सबसे पहले जाते हैं उन योद्धाओं को भेजा जाता है जिन्हें कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी। और हमारी बॉडी पे अटैक करने वाले ज्यादातर वायरसेस को ये इम्यूनोग्लोबिन जी सेना खत्म कर देती है। लेकिन अगर वायरस तगड़ा है और ये सेना कुछ हद तक नाकाम जाती है तो इसके पीछे दूसरी लाइन में इम्यूनोग्लोबिन एम की सेना भी बनाई जाती है। ये इम्यूनोग्लोबिन एम सेना इम्यूनोग्लोबिन जी सेना की बैकअप सेना होती है। अब इसके बाद हमारे शरीर की सेना और इस वायरस के बीच एक महायुद्ध होता है। इम्यूनोग्लोबिन जी पुरजोश से वायरसेस को पछाड़ने की कोशिश करते हैं और जो सेल अभी तक नहीं मरे हैं, ठीक ठाक हालात में है, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोविड-19 जैसा वायरस नया हो, तगड़ा हो, बहुत ही एग्रेसिव हो तो इम्यूनोग्लोबिन जी को और एम को नष्ट करना शुरू कर देता है, उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस इम्यूनोग्लोबिन जी और एम के अलावा भी हमारे शरीर में एक गोरिल्ला युद्ध लड़ने वाली सेना भी है जिसे कहते हैं बी और टी सेल्स। अब इस बी और टी सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड में छोड़ देता है। बी सेल्स जो जनरल सेना होती है, टी सेल्स जो नॉर्मली बैकअप सिपाही होते हैं जो मदद करते हैं, और एक होते हैं किलर टी सेल्स। ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा योद्धा हो। अब ये बी, टी और किलर टी सेल्स की सेना हमारी बॉडी में वायरस के सामने घमासान युद्ध करती है। अब दोस्तों, इंसान मरते हैं कब? तो फ्रेंड्स, इस जबरदस्त युद्ध में जिसकी बॉडी झेल नहीं पाती, ज्यादातर जो लोग बुजुर्ग होते हैं जिनके ऑलरेडी शरीर के सेल नष्ट होना एक उम्र में शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी ऐसे युद्ध को, शरीर के इंटरनल फाइट को झेल नहीं पाती, क्योंकि ये वॉर बहुत दिनों तक चलती है। इसलिए जो बॉडी इसे झेल नहीं पाती उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जवान लोगों में डेथ रेट बहुत ही कम होता है क्योंकि इनकी बॉडी दिनों तक ये झेल पाती है, उनके सेल्स भी उतने डैमेज नहीं हुए होते हैं, इसलिए वो वायरस के सामने आसानी से लड़ पाते हैं। कम एजेड लोगों को प्रॉब्लम तब होती है जब उनके शरीर में पहले से ही कोई डिजीज हो या पहले से ही कोई वायरस का इन्फेक्टेड उनके शरीर में हो। अगर कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो हमारा शरीर उनके साथ भी लड़ता है और इस नए वायरस के साथ भी। इस हालत में मल्टीपल वायरसेस के सामने लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, या फिर यूं कहे कि हमारा शरीर दोनों वायरसेस को झेल नहीं पाता है। तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी हालत में मृत्यु हो सकती है। लेकिन ज्यादातर कम एजेड लोग या फिर कुछ एजेड लोग भी हो जिनकी बॉडी उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखी है, वो लोग बच जाते हैं, क्योंकि ये बी और टी सेल कुछ दिनों बाद ही सही लेकिन वायरस का खात्मा कर देते हैं। अब आखिरकार हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की जीत हो जाती है, वायरस का सफाया हो जाता है और इन सारी वारदात की एक मेमोरी तैयार होती है और हमारा इम्यून सिस्टम ये समझ जाता है कि अगर ये वायरस फिर से हमला करे तो उसके साथ कैसे निपटना है
और अगर ये वायरस फिर से हमला करता है तो आसानी से उसका निपटारा हो जाता है। लेकिन वायरस अगर अपनी फॉर्म बदलता है या कोई नया वायरस होता है तो फिर से एक घमासान युद्ध। अब दोस्तों एंड में एक और इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दे देता हूं कि इसमें हमें बुखार भी आता है, तो हमें बुखार आखिर क्यों आता है? तो फ्रेंड्स, जब किसी बैक्टीरिया का या वायरस का शरीर पर हमला होता है और टी सेल्स ब्लड में जाके उससे लड़ रहे होते हैं, तो ये टी सेल्स हमारे शरीर के एक अवयव हाइपोथैलेमस को ये सूचना दे देते हैं। अब हाइपोथैलेमस का काम यह है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखना या उसके आसपास मेंटेन रखना। अब जब बाहरी घुसपैठियों का हमला होता है तो ये हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देता है। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर 101, 102 या 103 डिग्री तक बढ़ा देता है। ये हाइपोथैलेमस इसलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरियाज और वायरसेस ज्यादा तापमान में मर जाते हैं। लेकिन सारे वायरस ज्यादा टेम्परेचर पे मरते हैं ऐसा नहीं है। जो वायरसेस ज्यादा टेम्परेचर पे भी जिंदा रहते हैं उनका इन्फेक्शन खत्म करने के लिए हमारे शरीर के टी सेल्स तो है ही, लेकिन फिर भी ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में जब लगता है तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान बढ़ा ही देता है और इसी को ही हम बुखार कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको पूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को आप जहां चाहे वहां शेयर करें। आप बने रहे द गोसाई के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।